नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे Q3 रिजल्ट 24 तारीख का। वो है उसमें बजाज ऑटो, टाटा स्टील, डीएलएफ और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तीनों का रिजल्ट पॉजिटिव लगा है। टाटा स्टील का जो प्रीवियस क्वार्टर में माइनस था वो इस बार अच्छा रिजल्ट लगा है। इसमें सबसे पहले हम इसकी न्यूज देखते हैं, क्योंकि जिसमें मैं चेक करता हूँ उसमें इस क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, Tata Steel January reported consolidated net profit of 522 crore in the third quarter. This mark networthy turnaround from the net loss 2501 उसका लॉस था पिछले क्वार्टर में, जो अभी पॉजिटिव हुआ है। अब इसको हम टाटा स्टील का हम फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल में हमने क्या देखना है, हमारे 5 पॉइंट है। उसमें से सबसे पहले पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो, ये हमारा होना चाहिए। पी रेशियो होना चाहिए हमारा 15 से 25 के आसपास, और प्राइस टू बुक रेशियो 2-3, ज्यादा 3 से कम होना चाहिए। तो ये दोनों में सही है। लार्ज कैप कंपनी है, जो हमारे 15,000 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए कंपनी का, उससे ज्यादा है। 1 ईयर रिटर्न 1 ईयर रिटर्न 12% है, मतलब रिटर्न भी ज्यादा नहीं दिया। इसका मतलब इसके अब जाने के चांसेस भी ज्यादा है। फाइनेंशियल में अगर आप देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं है। सितंबर में आप देख सकते हो, जो नेट इनकम थी वो माइनस थी, अब पॉजिटिव है। फ्री कैश फ्लो, जो क्या फ्री कैश फ्लो होना चाहिए वो भी इनके पास है। होल्डिंग प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है और कोई प्लेज नहीं है, और प्रोमोटर की होल्डिंग 33% है। बाकी रिटेल्स और एफआई के पास ज्यादा होल्डिंग है। ये हो गया टाटा स्टील का फंडामेंटल। अब इसमें हम देखेंगे टाटा स्टील का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.76 होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम। तो इसका मतलब ये अच्छा है, मतलब डेट कम होना चाहिए। इक्विटी मतलब हम लोग जो स्टॉक होल्डर है, इनकी इक्विटी की जो अमाउंट है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो 1 से कम होगी। तभी तो अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो हमारे हाथ में कुछ तो आएगा। अब इसका टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है। या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद पुल बैक आया और यहाँ से डाउन हुई। तो आप इस प्राइस पे टाटा स्टील को बाय कर सकते हो और 114 के आसपास इसको स्टॉप लॉस दे सकते हो। ये हो गया टाटा स्टील का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बजाज ऑटो कंपनी कहाँ से रिलेटेड है? ऑटो सेक्टर ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। अब इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखो आप कितना है, तकरीबन 9 गुना 7 गुना है। और पी रेशियो इसका 27 है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन है। मार्केट कैप 2,09,41 करोड़ है, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन पी और पी उसमें ये हमारा सेट नहीं होता। अब इनकम इनकम में इसका हम देखेंगे क्वार्टरली। क्वार्टरली में देखो ये अपडेट हुआ है। क्वार्टरली में नेट इनकम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में ग्रोथ देखते तो हमारा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में है। कंपनी प्रॉफिट में, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी के पास है, ये भी एक पॉइंट अच्छा है। होल्डिंग होल्डिंग टोटल प्रोमोटर होल्डिंग में कोई कमी नहीं है, और लो प्लेज प्रोमोटर की कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। 50% से ज्यादा प्रोमोटर की होल्डिंग है। ये हो गए। अभी बजाज ऑटो का डेट टू इक्विटी रेशियो 0% है, ये सब सही है। सिर्फ इसका एक ही है, जो पी रेशियो बहुत ज्यादा है और प्राइस टू बुक रेशियो जो है 7 गुना है। अब इसका हम टेक्निकली देखेंगे। टेक्निकली अगर हम इसको देखेंगे
तो ये बहुत ज्यादा हाई जा चुका है। इसकी एक्चुअल बाइंग थी 4127। उसके बाद अगर बाय करना पड़ता तो 4700। अब ये एक करेक्शन आना बेहद जरूरी है। अगर इसका करेक्शन आना बेहद जरूरी है तो मेरा मानना ये है कि कम से कम ये 6100 के आसपास आना चाहिए। करेक्ट, 6000 के आसपास आना चाहिए, तब आप इसको बाय करें। अदरवाइज एक करेक्शन जरूर आने दे। ये बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। RSI ओवर बॉट है। वॉल्यूम तो ठीक है, 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये धड़ाम से नीचे आएगा। धड़ाम से नीचे आना मतलब क्रैश नहीं बोलते इसको, प्रॉफिट बुकिंग बोलते। फिर फ्रेश बाइंग इसमें शुरू होती है। ये था बजाज ऑटो का। अब हम देखेंगे इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आप देखोगे, पी रेशो ठीक है, प्राइस टू बुक रेशो भी ठीक है। अब इसमें लार्ज कैप है 1.96, मतलब ये तीनों पॉइंट हमारे ओके है। अब फाइनेंशियली हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली में नेट इनकम यहाँ थोड़ी सी कम हुई है। यहाँ पे देख सकते हो नेट इनकम कम हुई है, लेकिन प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं, प्रॉफिट है। अब फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है। अब होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है और कोई प्लेज नहीं है। 50% से ज्यादा प्रोमोटर की होल्डिंग है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो 104% है। ये निगेटिव पॉइंट जाता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये एक पॉइंट निगेटिव, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट है। और अगर टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से सीधा एक मूवमेंट दी है। उसके बाद अब इसका भी करेक्शन बेहद जरूरी है। अगर ये करेक्शन आता है, गोल्डन रेशो हमारा एक तो 618, 111 से 5, 120, 119, 120 के आसपास से आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, RSI भी ओवरबॉट है। तो अभी इसमें उतरना मतलब चलती ट्रेन में बैठना है। ये हो गया IOC का। अब हम देखेंगे DLF। DLF ये रियल इस्टेट कंपनी है। इसका प्राइस टू बुक रेशो 5 गुना है। पी रेशो 77। लार्ज कैप कंपनी है। और इसका फाइनेंशियल अगर आप देखोगे, रिजल्ट अच्छा आया है। देख सकते हो रिजल्ट 622, 656, मतलब हर क्वार्टर में कॉन्स्टेंटली इसका ग्रोथ है। फ्री कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास पॉजिटिव है। होल्डिंग होल्डिंग में देखोगे, प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है, इसका मतलब ये सारा चीज पॉजिटिव है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो, DLF का डेट टू इक्विटी रेशियो है 8.2%, मतलब हमारा जो IOC और DLF का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, जो हमारे
स्ट्रैटेजी में नहीं आता। अभी टेक्निकली टेक्निकली टेल को आपको 660 के आसपास बाय करना चाहिए और एवरेज करना पड़े तो 577 के आसपास एवरेज करना चाहिए। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो गया। इसमें मुझे टाटा स्टील भी अच्छा लगा, बजाज ऑटो भी ठीक लगा, लेकिन बाइंग के लिए ओनली टाटा स्टील मुझे नज़र आ रहा है। बाकी तीनों स्टॉकों को री एक करेक्शन आना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर है कि कोई बाय और सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से आप अपनी डिसीजन खुद ले या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करने। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में मैं वीडियो बना सकूं और जो आपको बाय करने में डिसीजन लेने में आसान हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।